जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध की पृष्ठ 88 से आगे। हिंदू संस्कृति और अध्यात्म विद्या। गुरु शिष्य संबंध का स्थान अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का अविच्छिन्न अंग होने के कारण उच्चतम और पावन माना जाता रहा है, परंतु आज देश में एक ऐसा प्रवाह चल पड़ा है कि इसके विच्छिन्न हो जाने के लक्षण प्रतीत होने लगे हैं। विद्या अध्ययन व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं में पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार वैतनिक शिक्षकों और मासिक शुल्क देकर पढ़ने वाले छात्रों के संबंध का रूप इस प्राचीन पद्धति को समूल नष्ट करने का मुख्य कारण बना है, ऐसी मेरी धारणा है। इसका दुष्परिणाम आज देश के सामने एक जटिल समस्या बनकर खड़ा है। छात्र में न चरित्र है और न अनुशासन। यत्र तत्र सर्वत्र स्वच्छंद उच्छृंखलता के दृश्य देखने में आ रहे हैं। बालक बालिकाएं जाति के भावी नागरिक हैं, जिनमें न माता पिता के प्रति पूज्य भाव है, न शिक्षकों के प्रति आदर सत्कार मान मर्यादा आदि के संस्कार ही हैं। वे बड़े होकर जाति को किस गर्त में ले जाकर डालेंगे, इसे जानने के लिए किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है। जातियां और उनकी संस्कृति एक दिन में नहीं बनती। हमारी संस्कृति, रूढ़ियां, रिवाज, सामाजिक संगठन, आचार विचार, व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक परिपाटी सहस्त्राब्दियों पुरानी है। इन्हीं के कारण हिंदू जाति आर्य कहलाती है। हमारे जीवन की इमारत अध्यात्मवाद की नींवों पर खड़ी की गई है। पश्चिम की जातियों के सदृश भौतिकवाद पर नहीं। हमारे पूर्वज योगी ऋषि महान पुरुष थे। अपने को उनकी संतान कहने में हमें गौरव है, परंतु आज के युवक और युवतियाँ पाश्चात्य रंग में रंगकर विपरीत दिशा को उन्मुख होते जा रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, योगी यदि भोगी का अनुकरण करे तो वह भोगा शक्ति के अंधकूप में पड़कर आत्महत्या की तैयारी कर रहा है। इसके विपरीत भोगी के लिए योगी का अनुकरण आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। कहा जाता है कि विभिन्न संस्कृतियों के मेल से उदय होने वाली नई संस्कृति सर्वोत्कृष्ट होनी चाहिए, परंतु यह भी अकाट्य सत्य है कि निम्न स्तर पर संकरण होने से उच्च आदर्शों में उत्कृष्टता की आशा करना विद्वानों की समझ के बाहर की बात है। हिंदू जाति विगत सहस्त्र वर्ष से विदेशी संस्कृतियों से आक्रांत होती आ रही है। मुसलमानों ने हमारा नामो निशान मिटाने में कसर नहीं छोड़ी। उनका आगमन एक हाथ में कुरान और दूसरी हाथ में तलवार से सिद्धांत से प्रेरित था। पश्चिम पूर्व के अन्य देश साक्षी हैं कि वे जहां गए वहां की प्राचीनता के चिन्ह मिटाकर इस्लाम की स्थापना की गई, परंतु हमारे तत्कालीन पूर्वजों ने बड़े साहसपूर्वक प्राणों की बाजी लगाकर अपने प्राचीनतम आध्यात्मिक साहित्य की रक्षा की और अपने अतीत काल से चले आ रहे रीति रिवाज एवं सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने में सफल हुए। आज हमारे पास जो कुछ हिंदुत्व अवशिष्ट है, वह उनकी कुर्बानियों की स्मृति के लिए पर्याप्त है। समय बदला, अंग्रेजी साम्राज्य का युग आया, यूरोपीय लोग आए, साथ में अपनी संस्कृति लाए और उसे तलवार के बल पर नहीं, राजनीति के सुनहरे पर्दे की ओट में हमारे ऊपर लादने लगे। वे पूर्णतया तो सफल नहीं हुए, परंतु जाते समय यहाँ कुछ प्रगतिवादी काले अंग्रेज छोड़ गए। आज अपनी रक्षार्थ हमें उनसे अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। हम पर अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव कम नहीं है, फिर भी अपनी जो कुछ बची है उसका श्रेय ऋषियों के निर्धारित अध्यात्मवाद के संस्कारों को है, जो गुरु परंपरा द्वारा प्रचलित विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों की धरोहर में सुरक्षित चला आ रहा है।
आप पूछते हैं कि शिक्षण संबंधी उपयुक्त रोना रोकर मैंने आपका बहुमूल्य समय क्यों लिया और इस दुखद इतिहास की पुनरुक्ति करके आपके चित्त को क्यों दुखाया। मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ कि देश में प्रचलित शिक्षण पद्धति का हमारे साधन से दूर का भी संबंध नहीं है। मानव जीवन एक कटिबद्ध विकास पथ की यात्रा है और यह यात्रा अनेक जन्मों में समाप्त होती है। श्री भगवान ने यह बात गीता में स्पष्ट शब्दों में कही है, अनेक जन्म संसिध्यस्तो याति पराम गतिम। मानव जीवन का ध्येय भोग नहीं है वरन भोगों से निवृत्ति है। भोगों की आसक्ति हमारे विकास में बाधक है, चाहे विकास बौद्धिक हो, मानसिक हो अथवा आध्यात्मिक हो। मनुष्य दुखों से घबराता है, परंतु क्या कभी किसी महापुरुष ने पुष्पों की सैया पर पड़े पड़े महानता प्राप्त की है। इतिहास ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करने से इनकार करता है और कहता है कि इनकी स्मृति भूतकाल के गर्त में विलीन होना ही मानव जाति के लिए श्रेयस्कर है। इतिहास उन्हीं व्यक्तियों की गाथाओं का गान करने में गौरव मानता है जिन्होंने मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए अपनी विकास यात्रा में आने वाली विकट बाधाओं को पददलित करते हुए बीच में साहस नहीं छोड़ा और अपने अदम्य उत्साह एवं अक्षय क्षमतापूर्ण जीवन से आने वाली भावी संतति को आदर्श मार्ग प्रदर्शित किया। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह सीखना अनिवार्य है कि वह दुखों से ना घबराए और सुख की इच्छा की अवहेलना पूर्वक आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता जाए। बाह्य विषयों के भोगों से होने वाले क्षणिक सुख का परिणाम सदा विश्वत मृत्यु की ओर ले जाने वाला होता है। हमारे परम गुरु श्री स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज ने विषय सुखों को दुखों का नामांतर मात्र कहा है। हिंदू जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम आश्रम विद्योपार्जन के लिए है। इस आश्रम में विद्योपार्जन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी भावी जीवन की आधारशिला है। यहीं से इंद्रियों को संयम और मन को नियंत्रण में रखने का अभ्यास प्रारंभ होता है। इसके विपरीत आज की शिक्षण पद्धति में छात्र छात्राओं के सह शिक्षण या को एजुकेशन को प्रोत्साहन दिया जाता है और ये भी सुना जाता है कि विद्योपार्जन के साथ साथ ही गृहस्थ धर्म का भी शिक्षण दिया जाने की किसी योजना पर विचार चल रहा है। मैं नहीं जानता कि इसके लिए किसी प्रकार का प्रबंध किया जाना है। अस्तु। ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है। चरित्र का निर्माण इसी आश्रम में होना चाहिए, नहीं तो यह समय चुकने पर अन्य आश्रमों में इस त्रुटि को पूरा नहीं किया जा सकता। चरित्र की त्रुटि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उन्नति में बाधक ही नहीं अधःपतन का कारण बनती है। चरित्रहीन व्यक्ति आध्यात्मिकता का पात्र तो हो ही नहीं सकता। अंतिम दोनों आश्रम भी तपोमय हैं। केवल गृहस्थ आश्रम में ही भोगों की छूट दी गई है, परंतु वह भी भोगासक्त बनने के लिए नहीं, प्रवृत्ति में रहकर निवृत्ति का पाठ सीखने के लिए है, क्योंकि इसके पश्चात फिर वानप्रस्थ और एवं संन्यास के तप प्रधान जीवन यापन का समय आता है। गृहस्थाश्रम को प्रजापात्य धर्म का आश्रय कहा गया है, जिसके अनुसार धर्मबद्ध होकर भोगिक्षा की पूर्ति की आज्ञा है। धर्मा विरुद्धो कामेष्मि, यह भगवद वाक्य गृहस्थ्य प्रजापात्य धर्मावलंबियों के लिए कहा गया है। बाल्यावस्था के संस्कार आजीवन बने रहते हैं और शुभाशुभ प्रवृत्तियों को प्रेरित करते रहते हैं। कठोपनिषद के अनुसार परांचिरवाणी व्यत्रीणश्यम भूस्तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मा, अर्थात
स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, अतः वे बाह्य विषयों को देखती है, अंतरात्मा को नहीं। कठोपनिषद के अनुसार पराच कामा ननुयन्ति बालास्ते मृत्योयन्ति वितस्तस्य पासम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमधुवेश्वीह न प्रार्थयन्ते। अर्थात बाल बुद्धि मनुष्य बाह्य कामनाओं के पीछे जाते हैं और इस संसार में मृत्यु के बिछाए हुए पास में फंसते हैं। अतः बुद्धिमान अमरत्व को अपना ध्येय जानकर यहाँ नश्वर अनित्य भोगों में न फंसे रहकर उस ध्रुव नित्यपद की आशा करते, अर्थात प्रिय रूप भोगों से विमुख होकर श्रेय रूप आध्यात्मिक साधनों को अपनाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्हें राम नाम का उपदेश करने वाली गुरु बाल्यावस्था में देखभाल करने वाली एक नर्स थी। वे बड़े भीरू स्वभाव के थे, इसलिए वह कहती थी, जब डर लगे तब राम राम जपा करो, राम सबकी रक्षा करते हैं। पृष्ठ 92 की समाप्ति। जय गुरुदेव।